जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कड़वाहट। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सीमा गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। पिछले महीने ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब से वो बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके पिताजी ही थे जो उसके बारे में सोचते थे। उसकी माँ ममता जी तो हमेशा अपनी छोटी बेटी पुष्पा के बारे में ही सोचती रहती थी। सीमा की छोटी बहन पुष्पा थोड़ी मंदबुद्धि थी, इसलिए ममता जी उस पर शुरुआत से ही ज्यादा ध्यान देती थी। सीमा को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तो उसकी माँ पुष्पा के सामने अपनी बड़ी बेटी को कुछ समझती ही नहीं थी। वह हमेशा उसे नजरअंदाज करती थी, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसके पिताजी की मृत्यु ऑफिस में काम करने के दौरान हुई थी, और अब उनकी जगह किसी और को नौकरी मिलने वाली थी। तो ममता जी ने सीमा के पति दीपक के सामने प्रस्ताव रखा कि वह वही नौकरी कर ले और पूरे परिवार को संभाल ले। सीमा और दीपक अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए थे। सीमा अपने मायके से 4 घंटे की दूरी पर रहती थी। सीमा के सास ससुर एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन सीमा अभी तक मां नहीं बन पाई थी। जांच करवाने पर पता चला कि सीमा मां बनने में समर्थ नहीं है। दोनों पति पत्नी कुछ दिनों के बाद अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने वाले थे। इसी बीच सीमा के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब सीमा की मां ममता जी का सोचना था कि उनके पति की नौकरी दीपक कर ले, तो बेटी और दामाद आकर घर पर ही रहे। वैसे तो सीमा और दीपक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग थे, लेकिन अपनी गृहस्थी छोड़कर माँ के घर पर रहने का फैसला लेना भी इतना आसान नहीं था। इसलिए वे लोग सोच विचार करने के लिए कुछ समय ले रहे थे। एक दिन सीमा अपनी माँ को बिना बताए ही घर पहुंच गई। अचानक से पहुंची थी। उसने देखा कि ममता जी आंगन में बैठकर फोन पर किसी से बातें करते हुए कहने लगी थी, अरे मेरा दामाद दीपक तो बहुत लालची है, देखना नौकरी के लालच में जरूर यहाँ पर आ जाएगा। सीमा को भी तो मेरी धन संपत्ति का लालच होगा ही, ऐसा सुनहरा अवसर छोड़ने वाले तो है नहीं। अगर मेरे पति जीवित रहते तो इन लोगों को सिर पर चढ़ाना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब तो मेरी मजबूरी भी है। वैसे हमारा खर्चा चल ही जाएगा, लेकिन घर में एक मर्द भी तो होना चाहिए ना, सारे भारी काम करने के लिए। और सीमा यहाँ पर रहेगी तो वह भी घर का सारा काम संभाल लेगी, फिर मैं आराम से रहूंगी और मेरी बेटी भी आराम से रहेगी, और आगे मेरी बेटी के भविष्य की चिंता भी मुझे नहीं रहेगी। दौलत की लालच में यह लोग पुष्पा की देखभाल भी अच्छे से कर लेंगे। मैं तो अपनी वसीयत में लिख कर जाऊंगी कि सारी संपत्ति मेरी बेटी पुष्पा के नाम पर ही रहेगी, और दामाद भी जो कमाएगा वो यहीं पर तो खर्च करेगा, क्योंकि ये नौकरी उसकी खुद की तो नहीं होगी। अब मेरे पति की नौकरी वह करेगा, और सारी तनख्वाह मेरे ही हाथ में तो लाकर रखनी पड़ेगी ना। यह सब सुनकर सीमा हैरान रह गई। क्या यहाँ आने के बाद उसका खुद का कोई भविष्य नहीं रहेगा? अगर सारी सैलरी माँ खुद ले लेगी तो हम दोनों अपने भविष्य के लिए क्या बचा पाएंगे? साथ ही वह माँ की ये सोच सुनकर हैरान थी कि माँ उसे दौलत का लालची समझती है। वो उल्टे पैर वापस लौट गई। उसने माँ से मिलना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसने देख लिया कि उसकी माँ को उसकी प्यार की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने धन दौलत के दम पर वह अपनी बेटी और दामाद को केवल इस्तेमाल करना चाहती है। उसने घर आकर सारी बातें दीपक को बताई, तो दीपक भी हैरान हो गया और कहने लगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी माँ की मदद करना चाहता था। मुझे ना ससुर जी की नौकरी का लालच है, और ना ही तुम्हारी माँ की धन संपत्ति का। अगर उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम धन संपत्ति के लालच में उनकी परवाह कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी दौलत जिसे देनी है दे दे, और पुष्पा की जिम्मेदारी भी जिसे उठानी है उठा ले, क्योंकि मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, और मुझे अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए। इस तरह बदनाम होकर मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ। मैं हमारे लिए पर्याप्त कमाई कर लेता हूँ, और अपने भविष्य के लिए भी थोड़ी बहुत बचत कर ही लेता हूँ। कल को हम बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, हम उसके लिए भविष्य में क्या कर पाएंगे। वैसे ही तुम्हारी माँ मेरी सारी सैलरी खुद ले लेगी, और उनकी तरफ से भी हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। तो क्या हम अपनी जिंदगी उनकी मदबुद्धि बेटी के लिए न्यौछावर कर दें? सीमा को अपनी माँ की बातें सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मन भी बहुत खराब हो चुका था।
उसे भी अपने पति की बातें ठीक लग रही थी। वैसे तो शुरुआत से ही माँ का व्यवहार ऐसा ही था उसके प्रति, लेकिन वह सोचती थी कि उसकी छोटी बहन को माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो माँ उसे ज़्यादा प्यार करती है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरह बड़ी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, यह बात सीमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हफ्ता गुजर गया था। एक दिन ममता जी का फोन आया। वह कहने लगी, सीमा बेटा, तुम दोनों ने क्या सोचा है? तुम लोग घर आ रहे हो ना? देखो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। आखिर पुष्पा तुम्हारी छोटी बहन है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम हम दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ, अगर कोई नालायक बेटा होता तो भले ही हमें अकेले छोड़ देता। इस तरह की बातें करके वह अपनी बेटी को भावुक कर देना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सीमा ने पहले ही सब कुछ सुन लिया है। सीमा ने धीरे से कहा, माँ मैं दीपक से बात करके बताती हूँ। तो ये सुनकर माँ भड़क गई और कहने लगी, तुम्हें बात करने के लिए और कितना समय चाहिए? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों ने यहाँ आने का फैसला कर लिया होगा। देखो, जब से तुम्हारे पापा गुजरे हैं तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पुष्पा के साथ सोना पड़ रहा है। पहले तुम्हारे पापा उसके साथ सो जाते थे तो उसकी ज़रूरतों की भी देखभाल कर लेते थे, लेकिन अब मेरी नींद खराब हो रही है। तुम यहाँ आ जाओगी तो मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। वैसे भी दामाद बाबू को यहाँ तुम्हारे पापा की नौकरी तो मिल ही रही है। ऊपर से तुम जॉब भी नहीं करती और ना ही ससुराल वाले तुम्हारे साथ हैं, तो तुम दामाद जी के साथ मायके में आकर रहो और रात को अपनी बहन के साथ सोया करो। तब मैं भी थोड़ा आराम से सो पाऊंगी। तुम्हारा उसके प्रति भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। सीमा हैरानी से बोली, यह तुम क्या कह रही हो माँ? चलो एक बार को मान लेते हैं कि तुम्हारा साथ देने के लिए हम दोनों वहां आकर रहने भी लगे, लेकिन हमें रहने के लिए एक कमरा तो चाहिए ना। आखिर हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? ममता जी गुस्से में बोली, यहाँ पर हम इतने परेशान हैं और तुम्हें अपनी प्राइवेसी की पड़ी है। देखो, मुझे तो बीपी की समस्या है। पुष्पा मेरी नींद पूरी नहीं होने देती है, रात में भी उठती रहती है, तो उसे देखने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ही, इसलिए तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा और मैं अपने कमरे में सोऊंगी और दामाद जी हॉल में सो जाया करेंगे। वैसे भी तुम माँ तो बन नहीं सकती, तो अब अपने पति के साथ प्राइवेसी की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, क्या अभी तक पति से मन नहीं भरा तुम्हारा? ऐसे हालातों में भी तुम कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रही हो? आज सीमा को अपनी माँ की परेशानियां कम और माँ का स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा था। वैसे तो उसने और दीपक ने मिलकर शुरुआत में माँ की मदद करने का मन बना भी लिया था, लेकिन आज उनकी यह बातें सुनकर सीमा का मन और भी कसेला उठा। दोनों माँ के बारे में सोच रहे थे, तो माँ का भी तो फर्ज बनता था कि उन दोनों के बारे में सोचे, लेकिन माँ तो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही थी। आज सीमा को फैसला लेने में जरा सा भी समय नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, देखो माँ, वैसे भी यहाँ पर दीपक का काम ठीक ठाक चल रहा है और जरूरत तुम्हें हमारी थी। फिर भी तुम रिश्तेदारों को यह कह रही थी कि हम लालची हैं। उस बात को भी हमने भुला दिया, लेकिन जिस तरह तुमने मेरी माँ ना बन पाने पर ताना मारा है, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, उसका मतलब यह तो नहीं मैं सुहागन नहीं हूँ या पति के रहते हुए भी मैं पति से दूर रहूं। मैं माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन क्या मुझे अपने पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम वहाँ आकर नहीं रहेंगे। अब जब तुम्हें जरूरत होगी तो हम आएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आएंगे। वहाँ आने पर ऐसा लग रहा है कि सारे संघर्ष हमारे और सहूलियत तुम्हारे लिए। हम भी तुम्हारे बच्चे ही हैं, तो तुम्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे लिए तो सिर्फ पुष्पा ही केंद्र बिंदु बनकर रह गई है, इसलिए तुम केवल उसकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचती हो। वैसे भी पापा ही थे जो मेरे बारे में सोचते थे, कहते हुए उसका गला भराया। तो ममता जी ने गुस्से से कहा, अगर तुझे सब कुछ पहले से ही पता था तो इतने दिनों तक मेरी परवाह का नाटक क्यों किया? मैं तुमसे ज्यादा पुष्पा से प्यार करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी उस पर निछावर कर दूंगी। मुझे तुम्हारी सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुझे पूरे समाज में बदनाम करूंगी, तुम्हें स्वार्थी बेटी का दर्जा दूंगी और लालची भी कहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। सीमा दर्द भरे स्वर में बोली, अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से ही सब कुछ स्वीकार कर लिया। तुम्हें जिसे जो कहना है कह दो। जब दिल में प्यार ही नहीं
तो रिश्ते एक ना एक दिन टूटने ही हैं। मैंने अपने बारे में थोड़ा क्या सोच लिया। तुमने तो अपने मन की सारी कड़वाहट निकाल कर मेरे सामने रख दी। तुम्हारे झूठे आरोपों से बचने के लिए मैं अपनी जिंदगी का सुकून नहीं गंवाने वाली। इतना कहकर सीमा ने फोन रख दिया और ममता जी स्तब्ध रह गई। गुस्से में आकर उसने अपनी असलियत बेटी के सामने जाहिर कर दी थी। अब वो जिंदगी में दोबारा बेटी से मदद मांगने लायक नहीं रह गई थी। गुस्से में आकर ममता जी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।